हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज। हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंसान से परे हैं और उनके बारे में हमें अभी तक इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इंसान का कॉन्साइज वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। ऐसी ही कुछ चीज़ें हम अपने समाज में लगातार देखते हैं जो हमारी समझ के बाहर होती हैं और उन्हें देखकर हम भौचक्का रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नाउ ऐसा ही कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे मॉन्क के बारे में, एक ऐसे योगी के बारे में जो कि क्लेम करते थे कि उन्होंने करीब 70 सालों से ना तो भोजन किया है ना पानी पिया है और बिना किसी फूड के उन्होंने 70 साल स्पेंड कर दिए थे। तो आज हम बात करेंगे प्रहलाद जानी की, जिनकी मृत्यु पिछले दिनों 26 मई को हुई। इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और इनके ऊपर हुए स्टडीज़ उनके बारे में भी जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रहलाद जानी जी का जन्म शारदा विलेज, अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। बचपन से ही आध्यात्मिक रहने वाले थे ये और एक शास्त्रों की तरफ इनका ध्यान काफ़ी था। अपने स्पिरिचुअल अटेनमेंट को लेकर ये बहुत सीरियस थे और इसीलिए करीब 7 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर-बार छोड़ के जंगल की ओर जाना तय किया। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे जो भी जोगी मॉन्क्स वगैरह होते हैं वो प्रेफर करते हैं जंगल में जाकर अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अटेन करना, क्योंकि घर का माहौल उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अटेन करने में उनको प्रॉब्लम देता है। इसलिए वो नेचर की गोद में जाके, उसकी लैब में जाके स्पिरिचुअल अटेनमेंट करते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। करीब 7 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा और लगभग 12 साल की उम्र तक ये लगातार ध्यान करते रहे और 12 साल की उम्र में इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अटेन हुआ। ये बताते हैं कि एक बार ये मेडिटेशन कर रहे थे तो इनके ध्यान में गॉडेस अम्बा आई और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपके साथ कैसे चल सकूँ, मेरे भोजन रहने का क्या प्रबंध होगा। तो अम्बा ने कहा कि आपको भोजन की, पानी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगी। तो ये खुद बताते हैं कि ऐसा हुआ था। तब से ये अम्बा के फॉलोअर हो गए और एक फीमेल डिवोटी की तरह ड्रेस करने लगे। नाउ इनका क्लेम है कि लगभग 1940 से इन्होंने ना तो कुछ खाया है ना तो कुछ पिया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी पिछले 70 साल से कुछ ना खाए बिना भी जीवित रह सकता है, जो कि साइंस से बिल्कुल ही परे है। साइंस कहती है कि 10 दिनों तक अगर पानी भी आप ना पीने हो तो आप मर जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इनका मानना था कि इनके हार्ट पैलेट में, इनके जीभ के ऊपर जो हिस्सा होता है वहाँ पे एक होल है और वहाँ से ल्यूकर नरिशमेंट इनको आती है, जिससे इनको एनर्जी मिलती है। इनका ये कहना था। और इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो चुकी है, जिसको इनकी लैंग्वेज में, योगी की लैंग्वेज में कहे जाए तो परम समाधि ले चुके हैं ये 91 की उम्र में। इसके ऊपर स्टडीज़ हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं के ब्रीफ में हम जानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतनी देर तक बिना खाए पिए रह सकता है। तो ऐसा ही कुछ किया गया। इनके ऊपर अभी तक 3 ऐसी स्टडीज़ तो शायद 2 ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हुई और एक इमेजिंग इनके टेस्ट हुआ था। 2 ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ जो हुई उनमें इनको एक सील्ड रूम में रखा गया कुछ दिनों में और उनको टेस्ट किया गया कि इनकी बॉडी पर क्या असर होता है। डॉक्टर सुधीर शाह, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, स्टेरलिंग हॉस्पिटल गुजरात में, वो
एकमात्र पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसे टेस्ट करने का सोचा। जब उनके पास ऐसी न्यूज़ आई तो वो भुचक के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर स्टडी करूँगा और देखूँगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। नाउ इसके बाद 2003 को एक स्टडी की गई प्रहलाद जानी पर डॉक्टर सुधीर शाह और उनके कुछ फिजिशियन द्वारा कि ऐसे कैसे हो सकता है। नाउ इनको स्टेर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में 10 दिनों तक रखा गया एक सील्ड रूम में। वहाँ पे इन्होंने पाया कि उस वक्त उस दौरान ना तो प्रहलाद जानी जी ने कोई स्टूल पास किया ना तो यूरिन पास किया, मतलब कि और ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। बट एक बात देखी गई कि इनके जो ब्लैडर में यूरिन का लेवल था वो कम होता था और जहाँ तो ज़्यादा होता था। इसका मतलब था कि इनके अंदर एनर्जी जा रही थी, तभी वो ब्लैडर में यूरिन बन रहा था और ख़त्म हो रहा था। और ख़त्म भी उसका भी कोई कारण अभी तक नहीं पता चला है कि आपकी बॉडी के अंदर ही आपका यूरिन ऑब्जॉर्ब हो कैसे हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और इनकी फिजिकल बाकी तो सब कुछ नॉर्मल था, बट एक जो ये क्लेम करते थे पहले कि इनके ये वाला हिस्सा हार्ट पैलेट, यहाँ पे एक होल है और यहाँ से इनको नॉरिशमेंट मिलती है, ये इनमें एबनॉर्मलिटी पाई गई। ये प्रूफ हो गया कि एक होल इनके पैलेट में है जहाँ से इनको नॉरिशमेंट शायद जो कहते हैं वो मिलती होगी। नाउ इन दौरान पर देखा गया कि जानी जी का 10 दिनों तक जब इनको रखा गया तो इनका कुछ वेट ड्रॉप भी हुआ, तो जिससे इनके क्लेम पे थोड़ा सा शक किया जा सकता है, क्योंकि इतनी देर तक अगर आप करेंगे तो आपका वेट ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ज़्यादा देर तक करेंगे तो आपका ज़्यादा वेट ड्रॉप होगा और आप अपनी जान गंवा सकते हैं। ये थी 2003 की स्टडी। तो इसके बाद डॉक्टर सुधीर शाह ने 2010 में एक और स्टडी की गई। इसमें डॉक्टर सुधीर शाह के साथ 35 रिसर्चर्स थे जो कि इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस से बिलोंग करते थे। उन सब ने मिलकर इनके ऊपर स्टडी की। लगभग 14 दिनों तक इनको एक सील्ड रूम में रखा गया। फिर से इनके लगातार टेस्ट किए गए, इनके स्कैन्स लिए गए, बॉडी टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट लिए गए और इनको कॉन्टिन्यूसली CCTV कैमरा में रखा गया। आप यूट्यूब पे दे सकते हैं, वीडियोस भी पड़ी हैं। नो इनको 15 दिन तक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उस दौरान ये पाया गया या तो इन्होंने कुछ खाया, ना ये कुछ पिया और ना ही ये टॉयलेट गए, और इनके सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आए और डॉक्टर ने ये पाया कि इनका यूरिन लेवल फिर से कम और ज़्यादा हुआ, मतलब कि एनर्जी तो आ रही है और वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जा रही है, इनका स्टूल भी इनकी यूरिन भी। ये एक बहुत बड़ा अचंभा था साइंटिस्ट के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। नाउ इस रिपोर्ट के हिसाब से इनकी बॉडी के अंदर लैप्टिन और ग्रेलिन जो कि 2 एपिटेट लेटर हार्मोन्स हैं, उनको लेवल को देख के ये पता चला कि जानी जी ने एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन की है स्टार्वेशन और वाटर रिस्ट्रिक्शन की। नाउ ये लैप्टिन और ग्रेलिन क्या है? नाउ ये जब आपको भूख लगती है तो आपका हार्मोन स्पाइक होता है। आपको कैसे पता लगता है कि मुझको भूख लगी है? तो उसके लिए काम करते हैं लैप्टिन और ग्रेलिन। लैप्टिन एक हार्मोन है जो कि भूख की कमी को कम करता है, मतलब कि अब आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको भूख एक टाइम आएगा जब आपकी भूख शांत हो जाएगी। तो वो कैसे हो सकती है? जब लैप्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। और ग्रेलिन ये दूसरा उसका ऑपोजिट है, जब आप कुछ ना खाएं कुछ और आपको भूख लगे तो किसकी वजह से लगती है? ग्रेलिन की वजह से। तो उस डिटेल की वजह से इनको देख के पता चला कि इनके अंदर भूख होती तो है बट ये उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, उसको एक्सट्रीम फॉर्म में ले सकते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं एक स्टार्वेशन की फॉर्म में। तो ये स्टडी में पाया गया 2010 की। इसके बाद इनका एक ब्रेन इमेजिंग टेस्ट किया गया 2010 में। IIT मद्रास की एक टीम ने एक कंडक्ट किया टेस्ट प्रहलाद जानी जी पर, जिनमें पाया गया कि इनका पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक 10 साल के बच्चे की तरह है।
आप समझ रहे हैं, 10 साल के बच्चे की तरह, मतलब कि इनको भूख भी लगती है और एक 10 साल का बच्चा, समझ सकते हैं आप कैसे हो सकते हैं। तो योग की बहुत ही अजीब था, ऐसे टेस्ट देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसे हो कैसे सकता है। नो, इसके बाद इनके ऊपर फर्दर स्टडीज़ होनी थी, हुई भी, और अभी तक हमें यही इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि ऐसा कह सकता है। बट अब रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई 26 मई को, और अब ये हमारे साथ नहीं है। नो, ये तो बात थी इनकी अभी तक की बायोग्राफी की और कुछ जो टेस्ट वगैरह थे। नो, मैं आपको थोड़ा सा एक योगी के तरफ से बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। आपने सदगुरु का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो इनके बारे में ज़रूर जानिए। ही इज़ ए स्पिरिचुअल मास्टर योगी एंड विजनरी, और इनके पास आपको हर एक प्रॉब्लम का, हर एक सवाल का जवाब पक्का मिलेगा। तो जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सदगुरु ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी इतने देर तक बिना खाए पिए रह सकता है, तो इनका जवाब वाकई सुनने लायक था। जब सदगुरु से ये पूछा गया कि ऐसे कैसा हो सकता है कि एक आदमी वो बिना कुछ खाए पिए इतने देर तक रह सकता है, जिंदा रह सकता है, तो इनका जवाब सुनने लायक था। इन्होंने कहा कि जब मैं शुरुआत में स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, तो जब मैं शुरुआत में ध्यान करता था, तो एक बार मैं एक जंगल में बैठ गया ध्यान करने के लिए, और मैंने कुछ टाइम बाद अपनी आंखें खोली, तो मुझे लगा कि मैं करीब आधा घंटा हो गया होगा मुझे बैठे हुए। बट वहाँ पे कुछ लोग आए और वो मुझे पूछने लगे, और मेरे गले में माला डालने लगे, कोई कुछ पूछने लगा, कोई कुछ पूछने लगा। तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ पे बैठे हुए करीब 13 दिन हो चुके थे। उन 13 दिनों में मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक स्टेट में वहाँ पर बैठा रहा था, ये बताते हैं। तो इसी बात को लेके ये समझाते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को एक सर्टन वे में यूज़ करें, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में एक सर्टन वे में यूज़ करें, तो आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम कर सकते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी को बहुत कम एनर्जी चाहिए अपनी फंक्शन करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नो, ये आगे बताते हैं कि जैसा कि ये साइंस ने प्रूफ किया है कि हमारी 20% एनर्जी वो सिर्फ ब्रेन के द्वारा यूज़ होती है, और बाकी 80% एनर्जी दूसरे शरीर के हिस्सों द्वारा होती है। नौ, ब्रेन को अगर दूसरे शरीर से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही छोटा पार्ट है, पर इसकी एनर्जी 20% बहुत ही ज़्यादा है। नौ, अगर हम अपनी बॉडी को कुछ ऐसी तरह यूज़ करें कि हम इस 20% एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर सके और कामों के लिए, मतलब लगा लीजिए हम अब बात कर रहे हैं, अगर हम अब बात करना बंद कर दें और एक सिर्फ आराम से क्वाइट स्टेट में बैठे रहें, तो हमारी जो पल्स रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। और अगर हम और इसके बाद अगर हम कोई मूवमेंट ना करें, ना मुंडी हिलाएं, ना हाथ हिलाएं, कुछ हिलाएं, तो हमारी पल्स रेट और ड्रॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ कर रही है वो यूज़ करना बंद कर देगी, जो फालतू में वो एनर्जी यूज़ कर रही है वो यूज़ करना बंद कर देगी और फ्रिक्शन लेस काम करेगी। इसको आप समझ सकते हैं। लगा लीजिए एक रोड है, स्लाइडिंग रोड है, वहाँ पे एक बाइक लेके जा रहे हैं और आपने बाइक का गियर डाला हुआ है, पहला या दूसरा, ठीक है। अब वो तो स्लाइडिंग रोड है, वहाँ पे आप गियर डालें या नहीं डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अब आप गियर डाला है तो वहाँ पे वो बाइक फ्रिक्शन से काम कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, जिससे वो उसकी एफिशिएंसी कम हो रही। बट अगर वहाँ पे आप न्यूट्रल चलाएंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी और ज़्यादा कम एनर्जी यूज़ करेगी। तो ऐसा ही ये समझाते हैं कि हम अपने उस 20% एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं बाकी कामों को करने के लिए। नो, आगे ये कहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा
बॉडी का मेटाबॉलिज्म 24% से कम हो जाए। और जब ऐसा होता है तो हम अपनी बॉडी को भी फील करना बंद कर देते हैं, मतलब कि हम बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी को फंक्शन करवाने के लिए और एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। और इसके बाद आगे ये समझाते हैं कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, योगा में होते हैं, तो कुछ ये एक्चुअली बहुत ही परे की बातें हैं और इनको समझाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक योगी आपको इनसे बातें समझा सकता है, बट हम कोशिश करेंगे। आगे ये कहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता है कि लाइफ में कोई किसी की इंडिविजुअलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये माना गया है, साइंस द्वारा ये माना गया है कि हर एक आदमी को खाना मुंह से ही लेना है और कोई लेने का तरीका नहीं है। हमारी कॉन्साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ इतने तक की। बट स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए। आप मुंह से डालें या आपकी बॉडी के जो पोर्स हैं वो कंज्यूम करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि लगा लीजिए अगर आप अपने बालों को तेल लगाते हैं तो कुछ देर बाद वो कंज्यूम हो जाता है, मतलब कि एनर्जी तो वहाँ से भी जा रही है, तो एनर्जी कहीं से भी जा सकती है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि हमको एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म में मिल सकती है अगर हम कुछ ऐसा योगा करें और अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करें कि हमारी बॉडी सिर्फ सनलाइट से, एयर से ऐसी एनर्जी ले सके जो हमें फूड से कोई ज़रूरत नहीं लेने की। और ऐसा ये समझाते हैं और ऐसी हम क्रियाएं कर सकते हैं, ऐसी साधना कर सकते हैं और इस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि हमें फूड की ज़रूरत नहीं और हम सिर्फ सनलाइट और एयर पे ज़िंदा रह सकते हैं। हालांकि ये मैंने आपको बहुत ही कम बताया और इनकी बातों को पूरा समझना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं इतना ही समझ पाया हूँ। नाउ ये तो हुई सदगुरु की बात। नाउ एक बुक है ऑटोग्राफी ऑफ योगी, ये मैंने बुक पढ़ी थी और इसमें ऐसी कुछ बातें लिखी हैं जो कि हमारी कॉन्साइंस से परे हैं, बट आप इसको ये सोच के पढ़िए, ये मान के पढ़िए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तभी ये आपको समझ आ सकती है। ये आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे ए संत विद 2 बॉडीज़, ऐसे ऐसे कारनामे जो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है मतलब एक आदमी है जिसकी 2 बॉडीज़ हैं, बट ये एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इसमें स्टोरी ये है कि एक आदमी है जो मेडिटेशन में जब बैठता है तो वो उस समय उस जगह से अलावा किसी और जगह पे भी हो सकता है। ये इसमें इस लेसन में बताया गया। ये आपको अभी तो अजीब लग रहा है, पर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे दूसरा एक स्लीपलेस सन जो कभी सोते ही नहीं है, और इसकी बात हो गई है। और इसके बाद एक वुमेन जोगी है जो इन्हीं की तरह कुछ नहीं खाती है, जिन्होंने बहुत ही सालों से कुछ नहीं खाया है। और एक टाइगर स्वामी है जो टाइगर से भी लड़ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसे संत हैं जो कि हम समझ नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है कि नहीं सकता, बट ऐसा रियलिटी में हो चुका है। और ये हम समझने के लिए हमको हमारे माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। नाउ ये थी वीडियो, होप आपको समझ आया होगा, जो थोड़ा मैं समझाना चाह सकता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।